तो गाइस आज मैंने एक 300 वाट इन्वर्टर किट को आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो ये जो आप लोग देख सकते हैं ये 300 वाट का इन्वर्टर किट है। तो इस इन्वर्टर किट का मैंने आप लोगों को इसका फुल कनेक्शन और इस इन्वर्टर किट से आप कितना लोड चला सकते हो तो मैं वो आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो पर। तो सबसे पहले हमें इस इन्वर्टर किट को चलाने के लिए हमें एक 300 VA का है, क्योंकि ये 300 वाट का हमारा ये इन्वर्टर किट है, इसलिए हमको 300 VA का एक इन्वर्टर ट्रांसफार्मर लेना होगा। ये 12 का 300 VA का इन्वर्टर ट्रांसफार्मर है। तो इस ट्रांसफार्मर का जो ये 12 है, तो ये दो 12 पर आपको इस हीटसिंक का जो दो वायर है, तो इस दोनों को हमें यहाँ पर कनेक्शन करना होगा। इन दोनों को एक यहाँ पर लगाना होगा। कनेक्शन बिल्कुल फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को देखते रहें। और दूसरा कनेक्शन यहाँ पर देना होगा। तो दोनों को मैं एक यहाँ पर दे दिया 12 बल्ब पर, और एक हीटसिंक का कनेक्शन यहाँ पर दे दिया दूसरा 12 बल्ब पर। अब हमको इस कनेक्शन के बारे में आपको जानना होगा। ये जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो पहला लेख है ये, तो ये वाला हमारा ट्रांसफार्मर का जो 12 वोल्ट है, मतलब 0 वोल्ट है, ये 0 पर आपको कनेक्शन करना होगा। तो उसके लिए आपको एक वायर कनेक्शन करना होगा। तो और इस 0 से आपको बैटरी का जो हमारा पॉजिटिव सप्लाई है, तो वहाँ पर आपको कनेक्शन करना होगा, इसलिए हमें एक लंबा वायर को कनेक्शन करके दे देंगे। ये हमारा बैटरी का जो 12 वोल्ट है प्लस पॉजिटिव है, तो वहाँ पर कनेक्शन करना होगा। अभी हमारा ये कनेक्शन हो गया है। अभी जो हमारा दूसरा कनेक्शन है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये दूसरा कनेक्शन है। इस दूसरा कनेक्शन को हमें छोड़ देना होगा, क्योंकि ये हमको जो हमारा मेन सप्लाई है एसी लाइन का, ये एसी लाइन का मेन फेस कनेक्शन है। तो इस बात में आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो ये जो थर्ड वाला लेग है, ये जो ब्राउन कलर का लेग है, ये हमारा आउटपुट होगा। मतलब इस आउटपुट से ही आपको मतलब कोई भी लोड चलाना होगा, ठीक है। तो मैं इस आउटपुट पर एक आपको बोर्ड कनेक्शन करना होगा। तो मेरा पास ये एक बोर्ड मैंने पहले से बना के रखा है, ये यूनिवर्सल बोर्ड मैंने बनाया है। तो किसी पर भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इस बोर्ड को बना के रखा है। तो इस बोर्ड को मैंने यहाँ पर जो हमारा दे देते हैं आउटपुट का कनेक्शन है। तो इस पॉजिटिव को हमें आउटपुट का पॉजिटिव पर कनेक्शन करना होगा, और जो ये नेगेटिव वायर है हमारा इस बोर्ड का, तो ये हमें न्यूट्रल लाइन पर कनेक्शन करना है, वो मैं बाद में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इसका जो पहला लेग है हमारा, थर्ड नंबर का लेग है, इस थर्ड नंबर लेग को मैंने आउटपुट मतलब एक बोर्ड पर कनेक्शन करके दे दिया फेस पर। अभी जो हमारा ये 4 नंबर वाला वायर है, इस 4 नंबर वायर को हमें जो ट्रांसफार्मर का 260 वोल्ट का टेपिंग है, इस 260 वोल्ट पर टेपिंग पर आपको कनेक्शन करना होगा। और जो ये ग्रीन कलर का वायर है, ये 5 नंबर वाला वायर है। तो ये हमारे को 220 वोल्ट या 170 वोल्ट पर आपको ये चार्जिंग के लिए है मेनली, जो हमारा बैटरी चार्ज होगा, तो इस चार्जिंग के लिए ये वायर है। तो ये अपने हिसाब से लगा सकते हो। आपको लो चार्जिंग के लिए लगाना होगा तो 220 पर लगा सकते हैं, और आपको हाई चार्जिंग के लिए लगाना होगा तो आप 170 वोल्ट पर लगा सकते हैं। मैं इसको 170 वोल्ट पर ही कनेक्शन करूँगा। तो पहले मैं इसका जो ये 4 नंबर लेग है, तो ये मैं 260 वोल्ट का जो हमारा टेपिंग है, तो वहाँ पर कनेक्शन करके दे देंगे। और ये रेड कलर का 260 वोल्ट का टेपिंग है।
और हमें ये जो येलो वाला वायर है, येलो वाला वायर के साथ वही ग्रीन कलर का जो वायर है, मतलब ये चार्जिंग का जो वायर है, तो यहाँ पर 170 का टेपिंग पर कनेक्शन करके दे देंगे। ये जो कॉमन वाला वायर है ट्रांसफार्मर का, तो ये हमको यहाँ पर आपको जो ये लास्ट वाला लेके इस किट किया 6 वाला वायर है, तो ये हमारा न्यूट्रल लाइन है। तो इन दोनों को कनेक्शन करना होगा ट्रांसफार्मर का कॉमन के साथ, और इन कॉमन से आपको एक वायर निकालना होगा, और इन ब्लू वायर मतलब ये कॉमन वायर को हमें जो हमारा ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड का जो न्यूट्रल लाइन है उस न्यूट्रल लाइन के साथ कनेक्शन करना होगा। अभी हमारा सभी कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, और इसके बारे में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पहले से ये लगा रखा है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने 5 लाइट यहाँ पर पहले से लगा लिया है। ये मेन लाइट है, जब इन्वर्टर मेरा ऑन होगा तो ये लाइट ये ऑन होगा, और एक चार्जिंग के लिए है, और ये मेन लाइट है, मतलब जब आप करंट सप्लाई दोगे इन्वर्टर को तो ये मेन लाइट आपको चालू होगा। और ये जो येलो वाला लाइट है ये बैटरी लो के लिए है एक, और एक ओवरलोड के लिए है। ये ओवरलोड के लिए है, एक बैटरी लो के लिए है, ये लास्ट वाला। इसका मैं कनेक्शन डायग्राम आप लोगों को दे दूँगा बाद में, तो आप लोगों को इस किट को लेने से मतलब कनेक्शन करने से डायग्राम के मदद से आप आसानी से कनेक्शन कर सकते हैं। ये हमारा जो ये मेन कनेक्शन है, तो इस मेन कनेक्शन को हमारा जो मेन एसी बोर्ड है, तो इस बोर्ड पर मेन पर आपको कनेक्शन करना होगा, और उसके साथ हमारा जो ये न्यूट्रल लाइन है, इस न्यूट्रल लाइन को हमारा न्यूट्रल पर कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर मैं एक ग्रीन कलर का वायर कनेक्शन करूँगा, ये हमारा न्यूट्रल लाइन हो जाएगा, ये हमारा न्यूट्रल लाइन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रेड कलर का वायर कनेक्शन करूँगा, क्योंकि हमें ये फेस में देना होगा। तो पहले मैं इसको बैटरी से चला के आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी मैं इसका जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव पोल लगा देंगे, और जो हमारा ये किट का नेगेटिव वायर है, इस नेगेटिव को नेगेटिव में कनेक्शन करके दे देंगे। जब मैंने नेगेटिव पर कनेक्शन करके दे दिया तो ये आप लोग देख सकते हैं, चोट लग गया थोड़ा सा। ये जो हमारा मेन एलईडी है तो ये ऑन हो गया है, और जो हमारा चार्जिंग का एलईडी है तो वो भी ऑन हो गया है। ये जो 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ पर उल्टा पर सोल्डरिंग करके दे दिया दोनों पॉइंट को, क्योंकि ये हमें दोनों पॉइंट पर आपको एक स्विच लगाना होगा। जब दोनों पर मैं स्विच लगा तो ये स्विच आपको ऑन ऑफ करने के लिए, इन्वर्टर किट को ऑन ऑफ करने के लिए इस स्विच को आपको लगाना है, क्योंकि मैंने पहले से ये इसको दोनों को आपस में शॉर्ट करके रखा है। ये मैंने पहले ये जो हमारा आउटपुट का सॉकेट है, तो यहाँ पर मैंने तो एक एलईडी बल्ब लगाएंगे। मैं यहाँ पर ऑन करूँगा तो ये लाइट भी ऑन हो जाएगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही हाई ब्राइट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर आपको एक प्रीसेट मिलेगा, इस प्रीसेट को आपको घुमाने से इसका जो आउटपुट वोल्टेज है तो ये आपको ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ये देख सकते हैं इसका जो लाइट का जो ब्राइट है तो ये थोड़ा सा कम हो गया है, और ज़्यादा कम होगा तो इसका मतलब वोल्टेज भी आपको ज़्यादा मिलेगा और ब्राइट भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा करके रखा है, तो बहुत ही हाई ब्राइट है। इस इन्वर्टर किट भी बहुत अच्छा किट है, बहुत ही मतलब कोई भी लोड चलाओगे तो बहुत ही आपको अच्छे से इसका आउटपुट वोल्टेज सप्लाई मिलेगा। और मैं 2 बल्ब और एक लाइट यहाँ पर लगाएंगे अभी। तो यहाँ पर भी मैंने दूसरा एलईडी लगा लिया है, बहुत ही हाई ब्राइट है फ्रेंड्स। अभी मैं यहाँ पर आप लोगों को एक 100 वाट का बल्ब भी लगा के दिखाऊंगा। बल्ब लगा लिया है, अभी मैं इसको भी ऑन करेंगे और इसको भी ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स बहुत ही हाई ब्राइट है, तो बहुत ही हाई ब्राइट है फ्रेंड्स। और यहाँ पर मैं जब और दूसरा
लोड दे देंगे, मतलब यहाँ पर मैक्सिमम आप 300 लोड दे सकते हैं। तो उसके ज़्यादा होगा तो ये ओवरलोड का जो एलईडी है तो ये इंडिकेट करेगा अभी में। और इसका आउटपुट पर मेरा जो डीएसओ है तो इस डीएसओ के आपको वेबफॉर्म मैं दिखाऊंगा अभी। इस इन्वर्टर किट को पहले एसी सप्लाई दे देंगे। ये हमारा न्यूट्रल कनेक्शन है तो यहाँ पर कनेक्शन करके दे देंगे, और जो हमारा मेन फेस कनेक्शन है तो यहाँ पर कनेक्शन करके दे देंगे। जब मैं इस मेन स्विच को ऑन करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा मेन लाइट की एलईडी है तो ये ऑन हो गया है, और इसका जो चार्जिंग लाइट है तो ये भी ऑन हो गया है। अभी मैं इसका वेबफॉर्म आप लोगों को दिखाऊंगा। तो अभी जो फ्रेंड्स मेरा डीएसओ है, इस डीएसओ पर मैंने कनेक्शन करके दे दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो ये हमारा वेबफॉर्म है फ्रेंड्स, तो ये हमारा स्क्वायर वेव का इन्वर्टर है। तो हमारा ये जो वेव है तो ये स्क्वायर वेव में दिखा रहा है। तो मतलब ये जो हमारा ये वेबफॉर्म है तो स्क्वायर वेव है, और इन्वर्टर भी हमारा स्क्वायर वेव है। साइन वेव ये इन्वर्टर नहीं है। तो इसको मैं लोगों को अच्छे से दिखाने वाला हूँ। तो ये स्क्वायर वेव की जैसे है। अभी मैं मेन लाइन को ऑफ करके दे देंगे, तब भी ये स्क्वायर वेव में ही शो करेगा, क्योंकि हमारा इन्वर्टर ही स्क्वायर वेव है तो इसलिए स्क्वायर वेव का वेवफॉर्म दिखा रहा है। और यहाँ पर मैं लोड चला के आप लोगों को अभी दिखाऊंगा ये ओवरलोड होता है कि नहीं होता है। फ्रेंड्स मेरा जो ये आईवेल का ये मशीन है, मार्बल कटिंग का जो मशीन है ये ग्राइंडर मशीन, तो ये मैं चालू करेंगे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 50 हर्ट्ज 60 हर्ट्ज का है, और मैक्सिमम इसका आरपीएम है 1300 का ये इसका आरपीएम है। चालू करेंगे तो मैंने कोई भी एसी सप्लाई यहाँ पर नहीं दिया, बंद करके दे दिया मेरा एसी सप्लाई। अभी मैं इसको चालू करेंगे। हमारा जो ओवरलोड का एलईडी है तो वो इंडिकेट नहीं कर रहा है, मतलब इससे और थोड़ा ज़्यादा देने पर भी ये मतलब ओवरलोड का इंडिकेट करेगा। ये मेरे बैटरी छोटा है इसलिए थोड़ा सा मतलब इसका मतलब रोटेशन थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन ज़्यादा बड़ा साइज का बैटरी होगा तो इसका रोटेशन लाइन की तरह ही होगा है। तो आप भी आसानी से इस इन्वर्टर किट को मंगा सकते हो। आप घर का कोई भी आप अप्लायंस चला सकते हो इस इन्वर्टर किट से, बहुत ही बढ़िया है फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स यही पर ख़त्म करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।